Hello friends, welcome back to my channel. Pharmacist questions answer. Question number 1. Chloramphenicol is a type of which drug? Chloramphenicol किस प्रकार की दवा है? ऑप्शन ए सेडेटिव, ऑप्शन बी एंटीफंगल, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। ये जो मेडिसिन है ये आई इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं और इसका यूज़ हम टाइफाइड में भी करते हैं और कोलेरा में भी करते हैं। और ये कौन से क्लास की ड्रग है? एंटी माइक्रोबियल क्लास की ड्रग है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिडोकेन यूज्ड फॉर? लिडोकेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लोकल एनेस्थेसिया, ऑप्शन बी पेन रिलीफ, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग फीवर, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लोकल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया दो टाइप के होते हैं, एक तो जनरल एक लोकल। जनरल जो होता है वो सर्जरी वगैरह के टाइम दिया जाता है और लोकल जो होता है ये एक तरह जैसे स्किन के से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है या डेंटल सर्जरी में भी दिया जाता है। ठीक है, ये जनरल लोकल एनेस्थेसिया ये लिडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ डोपामाइन? ऑप्शन ए टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। डोपामाइन का यूज़ लो ब्लड प्रेशर में, लो हार्ट रेट में, कार्डिक अरेस्ट में करते हैं। डोपामाइन इज ए कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर and used to treat hemodynamic imbalance, poor perfusions and hypertension and low cardiac output. Next question, what is cyclosporin used for? Option A to prevent organ transplant in rejection, option B reducing pain, option C reducing fever, option D reducing allergy। साइक्लोस्पोरिन किसके लिए उपयोगी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसका यूज़ ऑटोइम्यून डिजीज में भी करते हैं और इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन इन किडनी, लीवर, ठीक है, और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कौन से क्लास की मेडिसिन है? ये है इम्यूनोसप्रेसेंट की क्लास की मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड आर यूज टू ट्रीट? ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अमाइनोग्लाइकोसाइड किसके इलाज के लिए उपयोग की जाती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अमाइनोग्लाइकोसाइड से जो एंटीबायोटिक्स होती है ये कौन कौन सी होती है? जैसे जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सारी हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की एंटीबायोटिक है। जैसे नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज टू ट्रीट विच कंडीशन? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किस स्थिति के उपचार में होता है? ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए एंजाइना। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हम चेस्ट पेन में करते हैं, एंजाइना में। और ये कौन सी क्लास की ड्रग है? ये नाइट्रेट ग्रुप की मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द सेल ऑफ कॉस्मेटिक ओनली, ऑप्शन बी टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक,
ऑप्शन सी टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ऑप्शन डी टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन ओनली। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज द पेनल्टी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पूरियस ड्रग डिफाइंड? ऑप्शन ए सेक्शन 27, ऑप्शन बी सेक्शन 30, ऑप्शन सी सेक्शन 32, ऑप्शन डी सेक्शन 33। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सेक्शन 27। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के किस सेक्शन के तहत मिलावटी दवाओं के निर्माण की सजा निर्धारित है? सेक्शन 27 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया? भारत में दवा निर्माण इकाइयों की लाइसेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडस्को रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंसिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग इन इंडिया? ऑप्शन ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑप्शन बी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ऑप्शन सी फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन डी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ फॉर सेलिंग स्पूरियस ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? ऑप्शन ए 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन बी 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन सी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन डी नो पेनल्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 deals with the regulation of the practice of pharmacy? ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 18, ऑप्शन सी सेक्शन 33, ऑप्शन डी सेक्शन 29। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। फार्मेसी अधिनियम 1940 एक्ट का कौन सा सेक्शन फार्मेसी के अभ्यास को नियंत्रित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फार्मेसी एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1965। फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ड्रग प्राइसेस इन इंडिया? ऑप्शन ए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हेल्थ, ऑप्शन डी इंडियन मेडिकल काउंसिल। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज। ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस फिक्सिंग के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, मॉनिटरिंग, अवेलेबिलिटी, लीगल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Drug and Cosmetic Act cover the requirement for the factory premises? ऑप्शन ए शेड्यूल एफ, ऑप्शन बी शेड्यूल एल, ऑप्शन सी शेड्यूल जी, ऑप्शन डी शेड्यूल एम। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कौन सा शेड्यूल फैक्ट्री परिसर की आवश्यकताओं को कवर करता है? शेड्यूल एम। शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक। शेड्यूल M1 में क्या आएगा? कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होम्योपैथिक प्रिपरेशन। शेड्यूल M2 में कवर द रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक।
शेड्यूल M3 में कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस। और जो शेड्यूल्स हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। जितने भी शेड्यूल जैसे A B C ये शेड्यूल जो है लाइन वाइज सभी इम्पोर्टेंट है। इसकी अलग से एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोक्विनोल्स आर ए टाइप ऑफ विच ड्रग? ऑप्शन A एंटीबायोटिक, ऑप्शन B एनाल्जेसिक, ऑप्शन C एंटीवायरल, ऑप्शन D एंटी थायराइड। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन A एंटीबायोटिक। फ्लोरोक्विनोल्स जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका यूज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। और इसके जो एग्जांपल है फ्लोरोक्विनोल्स के, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, ये सभी फ्लोरोक्विनोल्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर यूज्ड फॉर ऑप्शन ए लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग एलर्जी, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग पेन, ऑप्शन डी ट्रीटिंग इन्फेक्शन। जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं लोअर ब्लड प्रेशर के लिए। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कौन कौन सी क्लास के ड्रग्स इंक्लूड है, जैसे ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सभी जो मेडिसिन हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आती है, ठीक है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टामिन? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर इरेजिंग सब्सटेंस, ऑप्शन बी पेन रिलीविंग सब्सटेंस, ऑप्शन सी ए केमिकल रिलीज इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन डी यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सटेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ए केमिकल रिलीज इन एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी फीवर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टेट्रासाइक्लिन का यूज़ हम बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके एग्जाम्पल है डीऑक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये सभी इसके टेट्रासाइक्लिन के एग्जाम्पल है। और जो टेट्रासाइक्लिन जो है ये किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं ली जाती, ये जो मेडिसिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरोटोनिन अफेक्ट, ऑप्शन ए एलर्जी, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी मूड एंड स्लीप। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मूड एंड स्लीप। सेरोटोनिन का प्रभाव किस पर होता है? मूड और नींद पर। सेरोटोनिन इज ए केमिकल मैसेंजर दैट अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन और GIT ट्रैक्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और सेरोटोनिन का इफेक्ट किस पे? मूड पे, स्लीप पे, वाल्व फंक्शन पे, ब्लड क्लॉटिंग पे, बोन डेस्टिनी पे, ठीक है, लर्निंग एंड मेमोरी पे, टेम्परेचर रेगुलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अल्प्रामाजोलम? ऑप्शन ए टू रिड्यूस एंजाइटी, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट एलर्जी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए टू रिड्यूस एंजाइटी। अल्प्रामाजोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिंता को कम करना। अल्प्रामाजोल यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर, सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक ऑफ एक्सट्रीम फीवर एंड वरी। अल्प्रामाजोल कौन सी क्लास की मेडिसिन है? बेंजोडाइजिपाइन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ क्लोरोप्रोमाजीन? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग फीवर, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग पेन, ऑप्शन सी ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग एलर्जी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। जो क्लोरोप्रोमाजीन है ये एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are antithrombotic drugs used for? Option A, to reduce fever. Option B, to prevent blood clot. Option C, to reduce pain. Option D, to control blood pressure. एंटीथ्रोम्बोटिक दवाई किसके लिए होती है? सेंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। एंटीथ्रोम्बोटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि एस्प्रिन, हेपरिन, ये हमारे एंटीथ्रोम्बोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच कंडीशन? ऑप्शन ए, पार्किंसन डिजीज। ऑप्शन बी, फीवर। ऑप्शन सी, पेन। ऑप्शन डी, एलर्जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्किंसन डिजीज। लियोडोपा और डोपामाइन अगोनिस्ट जो है पार्किंसन डिजीज में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? ऑप्शन ए, टू रिलीव पेन। ऑप्शन बी, टू ट्रीट इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस एलर्जी। एंटी हाइपरटेंसिव दवा का मुख्य उपयोग क्या है? टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी। हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है ये, जब भी बताया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे बीटा ब्लॉकर और एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है, और डायरेटिक्स, अल्फा ब्लॉकर, ये सभी हमारी हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर? ऑप्शन ए, ट्रीटिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग पेन। ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग एलर्जी। ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फूड्स में इंक्लूड होता है, वेजिटेबल में, कॉफ़ी में, डार्क चॉकलेट में, ग्रीन टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी कैंसर ड्रग्स यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन बी, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग फीवर। ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग पेन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंटीवायरल ड्रग आर यूज्ड अगेंस्ट वायरस। What is the effect of diuretics? Reducing inflammation, reduce pain, control blood pressure, and option D, increase urine production. What is the effect of diuretics? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, increase urine production. Next question, which system is affected by adrenergic drug? Option A, sympathetic nervous system. Option B, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, सर्कुलेटरी सिस्टम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंचोडायलेटर आर यूज्ड फॉर? ब्रोंचोडायलेटर किसके लिए उपयोगी किए जाते हैं? ऑप्शन ए, एक्सपेंडिंग एयरवेज। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग पेन। ऑप्शन सी, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी, ट्रीटिंग इन्फेक्शन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एक्सपेंडिंग एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग फीवर। ऑप्शन बी, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग पेन। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस फीवर। ऑप्शन बी, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी, टू रिलीव पेन। ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट मसल स्पास्म। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ऑप्शन बी, टू स्टॉप ब्लीडिंग। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग फीवर। ऑप्शन डी,
रिड्यूसिंग पेन। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। What is the use of antiplatelet drugs? Option A to prevent blood clot, option B to reduce pain, option C to control blood pressure, option D to prevent infection। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एंटीप्लेटलेट्स का यूज़ किया जाता है। What is the main use of multivitamin? Option A to reduce fever, option B to reduce pain, option C to fill nutritional deficiency, option D to control allergies। मल्टीविटामिन का मुख्य उपयोग क्या है? टू फिल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर? ऑप्शन ए टू एक्सपेंड द एयरवेज, ऑप्शन बी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस फीवर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज टू ट्रीट ब्रीथिंग डिसऑर्डर सच एज अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर COPD। एग्जाम्पल है बीटा टू अगोनिस्ट और एंटीक्लोरोजेनिक और थियोफाइलिन। नेक्स्ट है, व्हाट आर एंटीपायरेटिक ड्रग गिवन फॉर? ऑप्शन ए टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ऑप्शन डी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। एंटीपायरेटिक दवाई किसके लिए दी जाती है? बुखार को कम करने के लिए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, टू रिड्यूस फीवर। एग्जाम्पल के एंटीपायरेटिक ड्रग्स के आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, PCM। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पेन किलर? ऑप्शन ए टू रिलीव पेन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी टू कंट्रोल हार्ट रेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।